सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन को बदल देने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। कैसे हम अपने जीवन में डर, भ्रम और अंधविश्वास को छोड़कर सच्चे प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे दौर से गुजरता है जब भय और संदेह उसके मन और आत्मा पर हावी हो जाता है। लेकिन गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा साहस और असली शक्ति डर में नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और सेवा में है। आज की साखी में आप जानेंगे कि कैसे हम अपने मन की चिंता और डर को दूर करेंगे, अपने दिल को भगवान और गुरु नानक देव जी की भक्ति के लिए संपूर्त कर सकते हैं और कैसे ये सरल लेकिन अद्भुत रास्ता हमारे जीवन में खुशियां, शांति और आध्यात्मिक बल लाता है। तो चलिए बिना देर किए आज की साखी शुरू करते हैं और जानते हैं आज की सच्ची साखी एक ऐसे सरल, सच्चे और भावुक व्यक्ति के है जो भगवान पर पूरा भरोसा रखता था, लेकिन डर, भ्रम और दिखावटी धर्म के जाल में इतना उलझ गया था कि भक्ति उसके लिए आनंद नहीं बल्कि बोझ बन गई थी। भारत के उत्तर दिशा में बसा शांत मिट्टी की महक से भरा गांव गांदला में मोहन नाम का एक आम इंसान रहता था। गेहूं और सरसों के खेत उसकी जीवन का आधार था। सूर्योदय के साथ उठना, कंधे पर हल रखकर खेत में उतरना और शाम को मिट्टी से लथपथ होकर लौटना उनकी रोज की दिनचर्या थी। बचपन से ही उसके दिल मंदिरों में लगता था। वे सच्चे मन से शिव, विष्णु, कृष्ण की नाम लेता था। आरती सुनकर उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाती थी। लेकिन उसके गांव का माहौल ऐसा था कि वे आध्यात्मिकता से ज्यादा अंधविश्वास का बोलबाला था। हर त्योहार, हर पूजा, हर ग्रह नक्षत्र के पीछे पैसा और डर की दीवार खड़ी थी। गांव के मंदिर का मुख्य पुजारी पंडित दुर्गादास ज्ञानवान कहा जाता था, लेकिन उसका मन लालच से भरा हुआ था। धर्म उसके लिए पूजा नहीं, व्यापार बन गया था और डर उसकी दुकान चलाने का सबसे बड़ा साधन था। जब भी मोहन मंदिर जाता, पंडित उसे किसी न किसी बहाने से रोक लेता। मोहन, तेरा ग्रह आज जल रहा है। अगर आज चढ़ावा नहीं दिया तो तेरे घर कष्ट आएगा। तेरी कुंडली में ग्रह दोष है। पूजा करवाइए, बिना तू बर्बाद हो जाएगा। नहीं, तू बर्बाद हो जाएगा। तेरे घर का भगवान प्रसन्न नहीं है, नाराज है। तुरंत 51 रुपए चढ़ा दे, नहीं तो तेरी मेहनत मिट्टी हो जाएगी। मोहन के मन में ईश्वर था तो वह डर गया। वे सोचने लगा कहीं सच में भगवान उससे रूठ न जाए। वे मेहनत से कमाए पैसे हर हफ्ते मंदिर में देने लगा। पहले 11 रुपए, फिर 21 रुपए, फिर कभी 101 रुपए और पंडित की जेब भारी होती चली गई। मोहन की हालत यह हो गई थी कि मंदिर जाने की सुख डर के घेरे में बदल गया। भक्ति अब सौदा जैसे लगने लगी। इतने दोगे तो शांति, नहीं दोगे तो संकट। मां बीमार पड़ती तो वे सोचता शायद चढ़ावा में कमी रह गई हो। खेत में पानी कम होता तो मन लेता कि भगवान रूठ गया है। मोहन का मन अब हर समय भारी रहने लगा था। काम करते हुए भी उसके दिल डर से कांपता रहता। कई बार वे खेत में अकेला बैठकर मिट्टी को हाथ में लेकर आसमान की ओर देखता और भराई हुए आवाज में कहता, हे भगवान, अगर आप सच में इतने दयालु हो तो मुझे आपसे डर क्यों लग रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे कहता,
क्या मेरी भक्ति इतनी कमजोर है कि आप मुझसे नाराज हो जाते हो? क्या मेरी मेहनत, मेरा सच्चा मन आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिलता? मन में बस डर, संदेह और निराशा की गहरी परत जमती चली जाती। इसी बीच एक दिन गांव में एक अजनबी मुसाफिर आया। कंधे पर साधारण सी चद्दर, हाथ में एक डंडा और चेहरे पर ऐसी शांति मानो वर्षों की तपस्या आंखों में उतर आई हो। वे न कोई धनी संत था, न कोई राजसी साधु। वे स्वयं को बस गुरु नानक देव जी का दास भाई माधव दास कहता था। उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी मुस्कान थी। वे बच्चों से बात करता तो वे हंसने लगता, बुजुर्गों के पास बैठता तो उनके मन हल्का हो जाता। धीरे धीरे वे गांव के चौपाल पर शाम को बैठने लगा और गुरु नानक देव जी की वाणी सरल शब्दों में सुनाने लगा। वे कहता, परमात्मा एक है, एक ओंकार, वे सबका पिता है। वे न किसी से डरता है और न किसी से कुछ मांगता है। वे क्रोध नहीं करता, वे प्रेम है। वे चढ़ावे की थाली में नहीं, दिल की सच्चाई में बसता है। ये शब्द मोहन के कानों में नहीं, सीधे उसके दिल में उतर गए। उसने पहली बार सोचा, क्या कोई भगवान से बिना डरा भी जुड़ा सकता है? क्या ऐसा भी धर्म है जहां पैसा नहीं, प्रेम मायने रखता है? उसका मन कांप गया। वर्षों से जमी डर की दीवार में एक छोटी सी दरार पड़ गई। एक शाम बहुत हिम्मत करके मोहन भाई माधव दास के पास गया। आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने कहा, बाबा जी, मैं भगवान को मानता हूं, लेकिन मैं उनसे डरता भी हूं। मुझे लगता है अगर मैंने 1 रुपया भी कम दिया या कोई पूजा छोड़ दी तो भगवान मेरे घर विनाश ले आएगा। क्या भगवान सच में ऐसा होता है? भाई माधव दास धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में डांट नहीं थी, दया थी। उपदेश नहीं था, प्यार था। उन्होंने कहा, बेटा, यह कैसा रिश्ता है जिसमें प्रेम नहीं, सिर्फ डर है? भाई माधव दास की बात सुनकर मोहन कुछ पल चुप रहा। उसके मन में ऐसा जैसे वर्षों से दबा प्रश्न एक एक करके जागने लगा। माधव दास ने धीरे से स्नेह से कहा, बेटा, गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिसे परमात्मा ने तुम्हें बनाया, उसे तेरी छोटी छोटी गलतियां से क्या लेना देना? क्या मां अपने बच्चे से नाराज हो जाती है अगर वे एक दिन भूखा सो जाए? क्या पिता अपने बेटे को डांट देता है अगर वे खिलौना तोड़ दे? मोहन ने तुरंत सिर हिलाया। आंखों में नमी आ गई। नहीं बाबा जी, बिल्कुल नहीं। भाई माधव दास मुस्कुराया। उनकी आवाज में ममता घुस गई। तो फिर सोच बेटा, भगवान जो मां भी है, पिता भी है, मित्र भी है, क्या वे तुमसे पैसे का हिसाब रखेगा? उन्होंने आगे कहा, परमात्मा तेरे हर विश्वास और श्रद्धा में है। वे तेरे खेत में भी है। परमात्मा हर जगह है। वे तेरे खेत में भी है, तेरे पसीने में भी है और तेरी आंसुओं में भी है। उसे न तेरे चढ़ावे की जरूरत है न तेरे डर की। उसे चाहिए तेरा सच्चा मन, तेरी ईमानदारी का कर्म और तेरा सेवा भाव। ये शब्द मोहन के दिल पर जैसे किसी ने धीरे से हाथ रख दिया हो। उसके भीतर कुछ
पिघलने लगा। भाई माधवदास बोला, बेटा, भगवान दान की बोली में खुश नहीं होता, वे तेरे कर्म से प्रसन्न होता है, तेरे नम्रता से, तेरी सच्चाई से, तेरी सेवा से। तू जिस नाम से भी उसे याद करे, राम कहे, हरि कहे, नारायण कहे, तुम में ही बसता है। मोहन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं थे, ये आंसू हल्के होने थे। उसने कांपती आवाज से कहा, बाबा जी, अगर ये सच है तो मैं अब तक अंधेरे में जी रहा था। भाई माधवदास ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं बेटा, तू अंधेरे में नहीं था, बस डरा हुआ था, और जहां डर होता है वहां प्रेम छिप जाता है। अगले दिन मोहन फिर मंदिर गया। पंडित दुर्गादास पहले की तरह उसकी ओर देख रहा था और बोला, आज ग्रह बहुत भयानक है, 51 चढ़ा दे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इस बार मोहन के चेहरे पर डर नहीं था, शांति थी। उसने हाथ जोड़कर नम्र लेकिन दृढ़ स्वर में से कहा, पंडित जी, भगवान मेरे पिता हैं। पिता अपने बेटे से पैसे के बदले प्यार नहीं लेता। आज मैं चढ़ावा नहीं चढ़ाऊंगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, सेवा करूंगा और प्रभु के नाम का जाप करूंगा। पंडित चौंक गया, गुस्से से बोला, तुम्हें यह सब किसने सिखाया? मोहन ने शांत स्वर में कहा, गुरु नानक देव जी का उपदेश ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं डर से नहीं, प्रेम से भक्ति करूंगा। मंदिर से निकलते समय मोहन के कदम हल्के थे। पहली बार उसके सिर झुका नहीं था, उसके मन झुका नहीं था प्रेम में। वे सोच रहा था, अगर भगवान प्रेम है तो मुझे डरने की क्या जरूरत। उस दिन के बाद मोहन के जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। सुबह जब वह खेत में जाता तो मन में चिंता नहीं होती। हल चलाते समय उसके होठ धीरे धीरे हिलते। एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु। वे नाम अब डर से नहीं, श्रद्धा से जपता था। काम करता समय थकान तो होती थी, लेकिन मन भारी नहीं रहता था। उसके घर का माहौल भी बदल गया। जहां पहले चिंता और डर की बातें होती थी, वहां अब शांति और अपनापन आने लगा। उसकी मां, जिसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। मोहन समझ गया, भगवान बाहर नहीं, मेरे भीतर बदल रहा है। गांव वाले पहले हंसे, कहने लगे, मोहन बहक गया है, पंडित की बात नहीं मानता। लेकिन कुछ ही दिनों में लोगों ने एक बात साफ देखी, मोहन के चेहरे से डर गायब था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, उसकी आवाज में शांति थी। खेतों में फसल भी पहले से अच्छी होने लगी। मोहन ने कभी नहीं कहा कि यह किसी चमत्कार से हुआ है। वह बस इतना कहता, मैं अब डर से नहीं, मैं मेहनत और नाम से जीता हूं। शाम को गांव के चौपाल पर भाई माधवदास बैठता। लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। वे गुरु नानक देव जी की वाणी सुनाता और फिर कहता है, धर्म प्रेम से फैलता है, मंदिर दिल में बनता है, जहां नाम जपा जाता है। नेक कर्म हो वहीं परमात्मा उतरता है। अब लोग चढ़ावे की थाली लेकर नहीं आते थे, वे सेवा लेकर आते थे। कोई गरीब को भोजन देता, कोई बीमार को दवा, कोई बुजुर्गों का सहारा बनता। गांव में कुछ बदल रहा था। पंडित दुर्गादास का व्यापार धीरे धीरे कम होने लगा। डर की दुकान अब नहीं चल रही थी, क्योंकि लोग अब समझने लगे थे, भगवान प्रेम है, सौदा नहीं। एक दिन मोहन ने भाई माधवदास से नम्रता से पूछा, बाबा जी, क्या अब भगवान मुझसे खुश है? माधवदास मुस्कुराया।
उनकी मुस्कान में संतोष था। उन्होंने कहा, जब तू किसी को दुख नहीं देता, जब तू ईमानदारी से मेहनत करता है, जब तू दिल से नाम जपता है, तब तू भगवान का प्यारा है। भगवान तेरे भीतर है, उसे ढूंढने बाहर क्यों जाते हो? मोहन ने दोनों हाथ जोड़ दिए। आज से मैं डर में नहीं, प्रेम से रहूंगा। मैं गुरु नानक देव जी की राह पर चलूंगा। मैं सेवा करूंगा, नाम जपूंगा और सत्य के साथ भक्ति करूंगा। उसी दिन के बाद मोहन के जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह वही किसान था, वही खेत, वही मेहनत, लेकिन अब उसके भीतर कोई डर नहीं था। अब वह सुबह उठता तो सबसे पहले मन ही मन कहता, तेरा शुक्र है प्रभु जो तू मेरे साथ है। गांव में धीरे धीरे और भी लोग बदलने लगे। जो लोग पहले डर से पूजा करते थे, अब प्रेम से नाम जपने लगे। जो लोग चढ़ावे में विश्वास रखते थे, अब सेवा में विश्वास करने लगे। किसी के घर अगर दुख आता तो लोग पैसा नहीं, साथ लेकर पहुंचते। गांव की गलियों में अब हर सुबह एक मधुर ध्वनि गूंजने लगी, एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु। यह केवल नाम नहीं था, यह डर से मुक्ति का स्वर था। भाई माधव दास एक दिन गांव छोड़ने की तैयारी करने लगा। गांव वालों की आंखें नम हो गई। मोहन आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी, आपने हमें भगवान नहीं दिखाया, आपने हमें डर से मुक्त किया है। भाई माधव दास मुस्कुराया, बेटा मैंने कुछ नहीं किया, गुरु नानक देव जी की वाणी ने तुम्हारे भीतर का सत्य जगा दिया। उन्होंने जाते जाते कहा, याद रखना भगवान क्रोध नहीं दया है, भगवान डर नहीं प्रेम है, और धर्म की असली स्थान मंदिर नहीं मन है। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, आज से मैं किसी डर में नहीं रहूंगा, मैं प्रेम में रहूंगा। मैं सेवा करूंगा, मेहनत करूंगा और नाम के साथ जीवन जीऊंगा। और सच में मोहन अकेला नहीं बदला, डर से मुक्त किया है। भाई माधव दास मुस्कुराया, बेटा मैंने कुछ नहीं किया, गुरु नानक देव जी की वाणी ने तुम्हारे भीतर का सत्य जगा दिया। उन्होंने जाते जाते कहा, याद रखना भगवान क्रोध नहीं दया है, भगवान डर नहीं प्रेम है, और धर्म की असली स्थान मंदिर नहीं मन है। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, आज से मैं किसी डर में नहीं रहूंगा, मैं प्रेम में रहूंगा। मैं सेवा करूंगा, मेहनत करूंगा और नाम के साथ जीवन जीऊंगा। और सच में मोहन अकेला नहीं बदला, उसकी तरह गांव के कई लोग डर छोड़कर प्रेम की राह पर चल पड़े। अब वहां डर नहीं था, पखंड नहीं था, दिखावा नहीं था, सत्य प्रेम सेवा, और यही गुरु नानक देव जी की राह है। नाम जपो, कीर्त करो, वंड छको। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की इस साखी में हमें यह सीख मिलती है, डर चाहे कितनी भी गहरा क्यों ना हो, गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें सच्चाई और साहस की ओर ले जाती हैं। मोहन की तरह हमें भी डर छोड़ सकते हैं, हम भी प्रेम में जी सकते हैं, हम भी सेवा के मार्ग पर चल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर क्रोध से नहीं दया से मिलता है, और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। राधा स्वामी जी।